हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार। स्वागत है आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में, सरकार जो सोशल मीडिया रूल्स ला रही है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। इस समय देश का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही है। कोरोना वायरस की बात करें तो बीते दिन 2,08,000 नए केसेस आए, जो कि उसके एक दिन पहले के मुकाबले थोड़े से अधिक हैं। मरने वालों की संख्या 4,157 थी। टोटल नंबर ऑफ डेथ देश में 3,11,000 हो चुके हैं और पिछले दिन सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी हुई है, 22,17,000 की। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि टेस्टिंग ही कम हो रही है, इसी वजह से टेस्ट कम आ रहे हैं, तो वो ये बात समझ लें कि टेस्टिंग समय के साथ बढ़ रही है और जो केसेस हैं वो पिछले 10 दिन से कम होते हुए आ रहे हैं। तो फिर सच्चाई में माना जा सकता है कि कोरोना वायरस के केसेस वाकई में कम हो रहे हैं। डेविड नबारो, जो कि स्पेशली एनवॉयड हैं कोविड-19 के लिए WHO में, उनका वैक्सीनेशन के ऊपर एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है पूरी दुनिया इस समय वैक्सीनेशन करवा रही है हर देश में, लेकिन वैक्सीनेशन पॉपुलेशन में पैंडेमिक को रोकने के लिए न होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए जो ज़्यादा सीवियर तरीके से परेशान है उनको कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अगर किसी के परिवार में किसी को कोविड-19 है तो उनके परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय कि एक आम आदमी को वैक्सीनेशन के लिए। इनका ये कहना है कोविड-19 से जो डेथ हो रही है, सबसे पहले उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो डेथ जो हो रही है उसके आसपास के लोग हैं, अगर उनको पहले वैक्सीनेशन कराया जाए तो ये डेथ रुकेंगी। और अगर हम पूरे पॉपुलेशन को ही दे रहे हैं एक साथ और पूरा फोकस हमारा डाइवर्ज हो जा रहा है, तो वैक्सीनेशन का एक बहुत ही बड़ा फायदा हमको मिलने से हम दूर रह जाएंगे और लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। तभी तो इनका कहना है इंडिया में केसेस तो कम हो रहे हैं कोरोना वायरस के, पर डेथ में कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है। अब अगली खबर सुनिए। फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विनर लूक मॉन्टेगिनर का कहना है कि जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है खबर कह रही है, और ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, तभी मैं इसको डेली डोज में एड्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों, खुद NDTV ने इस फैक्ट चेक किया है और ये खबर पूरी तरह से फेक है। इसलिए अगर आपके किसी ग्रुप में ये मैसेज आ रहा है तो प्लीज़ इसको आगे सर्कुलेट ना करें। वायरोलॉजिस्ट ने कुछ तो कहा है, पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो मर जाएंगे 2 साल के अंदर। उनका कहना ये है कि जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं उसके नए म्यूटेंट्स तैयार होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है इस रूप में ये नुकसान कर जाए। अच्छा, दुनिया में अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग विचारधारा है और सबकी कुछ ना कुछ राय होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन खराब है। वैक्सीनेशन कराना बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल आंख मूंद कर वैक्सीनेशन कराएं। सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि महाराष्ट्र के टॉप कॉप रहे हैं और पूरे देश में इनका काफ़ी नाम रहा है, वो फाइनली दोस्तों अपॉइंट हो रहे हैं CBI के न्यू डायरेक्टर जनरल। कल शाम को मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के आवास पर, जिसमें कि कांग्रेस के लीडर भी थे, हमारे देश के चीफ जस्टिस भी थे, खुद प्रधानमंत्री थे और भी कई मिनिस्टर्स थे। इनकी मौजूदगी में CBI के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। सुबोध कुमार जायसवाल इनका नाम है। 1962 में धनबाद में ये पैदा हुए थे और 1985 के बैच के ये IPS ऑफिसर है। शुरुआती स्तर में ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर सर्व किया और फिर इसके बाद महाराष्ट्र में इनकी पोस्टिंग हुई। महाराष्ट्र में ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड टीम में शामिल हुई और 2006 के मालेगांव बॉम्बिंग में भी इन्होंने पड़ताल किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में भी ये रहे। फिर SPG में जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सेवा में। इसके बाद मुंबई में ये पुलिस कमिश्नर के तौर पर सर्व करते हैं देवेंद्र फडणवीस के सरकार में। इसके बाद महाराष्ट्र का इन DGP बनाया गया और फाइनली जब ये CBI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर सेलेक्ट हुए, उसके पहले ये CISF के डायरेक्टर जनरल थे। 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से नाम आया सुबोध कुमार जायसवाल का। अब देखना ये है CBI इनके लेड में कैसा काम करती है। इस खबर को सुन आप भी चकित रह जाएंगे। बोइंग 777 नाम की हवाई जहाज में केवल एक पैसेंजर सफर करता है और बाकी 359 सीट खाली रहती है। आपको बता दें, मुंबई से दुबई के लिए फ्लाइट रही है और इसका जो डीजल का खर्चा आता है वही केवल और केवल 8 लाख रुपए आता है एक बार के सफर के लिए। 3 घंटे के ट्रिप में केवल और केवल एक आदमी शामिल था, जिसका नाम मिस्टर जावरी था। और अनाउंसमेंट ये नहीं हो रही थी कि पैसेंजर सीट बेल्ट मान ले, अब पैसेंजर्स हम लैंड करने वाले हैं। अनाउंसमेंट ये हो रही थी कि मिस्टर
जाबरी अपनी सीट बेल्ट बांध लें और मिस्टर जाबरी हम लैंड करने वाले हैं। क्रू मेंबर ने मिस्टर जाबरी की काफ़ी अच्छी सेवा की। अब क्यों, मन में सवाल आता है क्यों केवल एक पर्सन गया, जबकि इस लाइन में तो बहुत रश रहती है। क्योंकि दोस्तों यूएई ने बैन किए हैं सभी ट्रैवल्स को, लेकिन जिनके पास गोल्डन वीज़ा कार्ड है वो आ जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मिस्टर जाबरी चार्टेड करना चाहते इस प्लेन को और अकेले जाना चाहते तो उनको कम से कम 70 लाख रुपए देना पड़ता, और फिलहाल इनका काम सिर्फ 18,000 की टिकट में हो गया। फाइनली व्हाट्सएप ने स्यू कर दिया केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में। केंद्र सरकार को स्यू करने की वजह यह है, व्हाट्सएप नहीं चाहती कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो और यूजर्स का डेटा और प्राइवेसी लीक किया जाए। पर सरकार जो भी चीज़ें व्हाट्सएप से चाहती है सोशल मीडिया एक्ट के तहत, उसमें व्हाट्सएप को लोगों का पड़ताल करना पड़ेगा और सरकार को वो सारी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। और इसके चलते लोगों का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला जो सर्विस व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि फंडामेंटल राइट इंसान का तोड़ता है, राइट टू प्राइवेसी। अब देखना यह है कोर्ट का क्या फैसला आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सोशल मीडिया नाम से नए नियम्स आए हैं फरवरी में टेक्नोलॉजीज एक्ट के अंतर्गत, इसमें सरकार चाहती है 3 चीज़ें इन बड़ी बड़ी कंपनीज से, जिसके 50 लाख से ज़्यादा सोशल यूजर्स हों इंडिया के अंदर। इनमें नाम शुमार है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और कू ऐप का। सरकार चाहती है कि कौन से मैसेजेस को फॉरवर्ड किया जा रहा है ये बताई जाए सरकार को, और सबसे पहला शख्स कौन है जिसने कि मैसेज को फॉरवर्ड किया है ये बताई जाए, ताकि फेक न्यूज़ के प्रोपोगेशन को रोका जा सके। इसके बाद सरकार चाहती है कि एक नोडल ग्रीवांस ऑफिसर कंप्लाई किया जाए, ताकि हर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रहे जो कि जवाबदेही के लिए लायबल रहे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा राइट सरकार चाहती है इन कंपनीज से कि हम जब भी कहें कि ये कंटेंट आपको डिलीट करना है तो विद इन 36 के अंदर उस कंटेंट को आपको इंटरनेट से डिलीट करना है या सोशल मीडिया से डिलीट करना है बिना सवाल पूछे। अब देखना यह है दोस्तों कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए आज लास्ट डेट, अगर इन कंपनी से सरकार की बात नहीं मानी तो सरकार अपना गर्म रूप दिखा सकती है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।